Hello students, let's see this question. The question says in which compound synergic bonding is present? कौन सा compound ऐसा है जिसके अंदर synergic bonding है? अच्छा, synergic bonding क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं कि certain complexes होते हैं जिनके अंदर metal certain ligands के साथ में bind करता है. अब इन ligands के अंदर की क्या characteristic होती है कि ये कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये सर्टेन लिगैंड्स होते हैं, उनमें आते हैं आपके कार्बोनिल लिगैंड्स. ठीक है, ये कार्बोनिल लिगैंड्स होते हैं. अब ये कार्बोनिल लिगैंड अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए कार्बोनिल का, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको अगर समझने की कोशिश करो. यहाँ से कार्बन है, इसकी वैलेंस शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, म्यूचुअली शेयर करते हैं, जिससे ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. इसकी ऑक्टेट में भी 6 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है. ठीक है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, बट दोनों का ये ऑक्टेट कंप्लीट रहता है. क्लियर. अब क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है. तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन अपना ये जो लोन पेयर है, ठीक है, अपना ये जो लोन पेयर है, ये क्या करता है, मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट कर देता है. कि कोई मेटल का वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, उसमें क्या कर देगा, डोनेट कर देगा. ठीक है, ये जिस भी ऑर्बिटल के अंदर होगा, ये क्या होगा, इनके बीच में ओवरलैप होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ये होगा लिगैंड टू मेटल ट्रांसफर. ये क्या हो रहा है, लिगैंड से मेटल की तरफ ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, अब ऐसा होते ही मेटल पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. तो मेटल क्या करेगा, अपने जो फील्ड ऑर्बिटल होंगे, मेटल की जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स होंगी, लेट्स से कि मेटल की जो फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं वो ये हैं. ठीक है, ये क्या करेंगी, ये जो कार्बोनिल का कार्बन है, इसकी सर्टेन कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगी जो सेम सिमेट्री के होंगे मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ में. इसके साथ में क्या करेगा, इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड का क्रिएशन होगा, मतलब लैटरल ओवरलैपिंग करेगा. ठीक है, तो मेटल क्या करेगा, अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से कार्बोनिल कार्बोनिल की जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर देगा. यहाँ पर क्या होगा, मेटल टू लिगैंड ट्रांसफर होगा. तो इसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं. सिनर्जिक या फिर बैक बॉन्डिंग, इसको हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग. ठीक है, तो अब यहां से देखो कि आपका कार्बोनिल ये सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करेगा. NH3 इस तरीके की कोई बॉन्डिंग शो नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा होता है. क्लियर. अच्छा, थर्ड में देखो हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड अपना सिंपली नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा होता है, यहाँ पर भी कोई सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होती है. और यहाँ पर फ्लोराइड है, फ्लोराइड भी अगेन अपना नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर रहा होता है, तो कोई भी यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं देखने के लिए मिलती है. क्लियर. कार्बोनिल ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि वन पॉजिटिव वन नेगेटिव को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाता है, तो ओवरऑल न्यूट्रल है. क्लियर. सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.